व्यापारी मित्रों, किसान साथियों, तो आज की इस विशेष रिपोर्ट में हम जानेंगे देश में सोयाबीन की बिजाई कितने क्षेत्र में हुई है, सोपा और सरकारी आंकड़ों में कितना अंतर है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान में स्थिति कैसी है फसल की, साथ ही फसल की जो स्थिति है अभी फिलहाल में कैसी है पूरे भारतवर्ष में। और साथ ही जानेंगे कि सबसे महत्वपूर्ण जो सवाल है कि सीबोर्ड की तेजी और सोपा रिपोर्ट का जो भारतीय सोयाबीन बाजार पर क्या असर पड़ सकता है और क्या असर हो सकता है, क्या हो रहा है, ये संपूर्ण जानकारी अपन इस वीडियो में जानेंगे, इसलिए आप अंत तक जरूर बने रहेंगे साथियों। सोयाबीन बाजार में आखिरकार एक बड़ा यू टर्न भी देखने को मिला है किसान साथियों कि पिछले कुछ दिनों से देखा जाए तो सोयाबीन के बाजार में एक लंबी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन फिर से जो कि प्लांटों ने रिकवरी करना शुरू करी है और प्लांटों में सोयाबीन के भाव में करीब 200 से 300 रुपये प्रति क्विंटल तक की जोरदार रिकवरी देखने को मिली। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ एक दिन की तेजी है या सोयाबीन बाजार में अब एक नई तेजी की शुरुआत हो सकती है। और इसी बीच सोयाबीन बाजार के लिए एक और बेहद महत्वपूर्ण रिपोर्ट सामने आई है कि सोपा ने करीब 2026 के सोयाबीन क्षेत्रफल को और फसल की स्थिति को लेकर अपना सर्वे जारी किया है। तो आज की इस विशेष रिपोर्ट में अपन संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने वाले हैं, तो इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो सोपा का सोयाबीन रकबे को लेकर अनुमान जान लेते हैं। तो सोपा के अनुसार 2026 में देश का कुल सोयाबीन क्षेत्र का लगभग 118 लाख हेक्टेयर रहने का अनुमान है। वहीं सरकारी अनुमान करीब 121.40 लाख हेक्टेयर है, यानी दोनों आंकड़ों में लगभग 3.5 लाख हेक्टेयर का अंतर दिखाई दे रहा है। पिछले वर्ष भी सोपा का अनुमान सरकारी आंकड़ों से कम रहा था, इसलिए केवल इसी अंतर को देखकर उत्पादन में कितनी कमी या बढ़ोतरी होगी इसका सीधा निष्कर्ष निकालना सही नहीं होगा। लेकिन बाजार के लिए यह आंकड़ा निश्चित रूप से महत्वपूर्ण है। सबसे बड़े सोयाबीन उत्पादन राज्यों में स्थिति देखते हैं तो भारत में सोयाबीन की सबसे ज़्यादा खेती मुख्यतः रूप से 3 राज्यों में होती हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान। सोपा के अनुमान के अनुसार मध्य प्रदेश में करीब 52 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बिजाई बताई गई है, जो कुल क्षेत्र का लगभग 44% है। महाराष्ट्र करीब 46.50 लाख हेक्टेयर के साथ दूसरे स्थान पर है, जिसकी हिस्सेदारी लगभग 39% बताई गई है। वहीं राजस्थान में करीब 9.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सोयाबीन की बिजाई का अनुमान है, यानी लगभग 7.5% हिस्सेदारी है। इसके बाद कर्नाटक, गुजरात, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों का योगदान भी आता है सोयाबीन की उत्पादन क्षमता में। तो मार्च में सबसे बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। तो चलिए चलते हैं, जानकारी प्राप्त करते हैं। तो मार्च की बात करें तो यहाँ सोपा और सरकारी आंकड़ों में काफ़ी बड़ा अंतर दिखाई देता है। सोपा ने मार्च में करीब 46.50 लाख हेक्टेयर सोयाबीन का अनुमान लगाए हैं, जबकि सरकारी आंकड़ा लगभग 49 लाख हेक्टेयर हैं, यानी करीब 2 से 2.5 लाख हेक्टेयर का अंतर है। क्षेत्रीय स्तर पर लातूर, औरंगाबाद, पुणे और अमरावती जैसे क्षेत्रों में यह अंतर ज़्यादा बताया गया है। रकबा कम होने का सीधा मतलब उत्पादन कम होना नहीं है, क्योंकि उत्पादन पर रकबे के साथ साथ प्रति हेक्टेयर पैदावार, बारिश, नमी, फसल की ग्रोथ और सितंबर अक्टूबर के बाद का मौसम भी बहुत बड़ा असर रहता है। सोपा का सर्वे कैसे हुआ है जान लेते हैं। तो सोपा के अनुसार किसान साथियों, जो अगस्त महीना है उसमें उसमें 2026 के बीच मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के प्रमुख सोयाबीन क्षेत्रों में सर्वे किया गया है। इस दौरान करीब किसान साथियों टीम ने मिलकर काफ़ी दूरी तय करके और उसमें जो कि प्रमुख स्थल पर जाकर फसल का जायजा अपने अनुमान के अनुसार लिया गया है। किसान साथियों, अब बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण हिस्से की फसल की स्थिति के बारे में। सोयाबीन फसल की स्थिति कैसी है ये जान लेते हैं। तो सोपा के सर्वे के अनुसार अधिकांश क्षेत्रों में सोयाबीन की फसल की स्थिति सामान्य से अच्छी बताई जा रही है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में देर से बुआई, नमी का तनाव, बादल वाला मौसम और हल्का पीलापन जैसी स्थानीय समस्या जरूर सामने आई हैं। कुछ जगह पर पानी की कमी की वजह से, बारिश की कमी की वजह से भी सोयाबीन खराब होने की खबरें सामने आई हैं। और ये जो बारिश की कमी की जो सोयाबीन खबरें हैं, यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और जो कि महाराष्ट्र, ये तीनों जगह से जो ये खबरें निकल के आई हैं। यहाँ पे कुछ स्थानों पर बारिश कम होने की वजह से वहाँ पे थोड़ी नुकसान का सामना देखने को मिल रहा है, इसलिए आने वाले कुछ सप्ताह सोयाबीन फसल के लिए बेहद महत्वपूर्ण रहेंगे। अब आते हैं बाजार की सबसे बड़ी खबर पर। व्यापारी मित्रों, किसान साथियों, स्टॉकिस्ट भाइयों, लगातार गिरावट के बाद हाल ही में भारतीय सोयाबीन बाजार में अचानक जोरदार रिकवरी देखने को मिली। कई प्रमुख प्लांटों ने भाव करीब 200 से 300 रुपये मजबूत हुए हैं और कहीं तो 400 से 450 रुपये की भी रिकवरी देखने को मिली है। किसान साथियों, कीर्ति ग्रुप ने भी अपने प्लांट उच्च स्तरों पर
वापस से लाने की कोशिश की है, यानी कि जो प्लांट है वापस से रिकवर हुए हैं। अब सवाल है कि इतनी बड़ी गिरावट के बाद अचानक बाजार में तेजी क्यों आई है। तो इसकी सबसे बड़ी वजह यह मानी जा रही है कि लगातार कमज़ोर भाव के कारण कुछ प्लांटों को अपेक्षित मात्रा में माल नहीं मिल रहा था। वहीं महाराष्ट्र के कुछ प्लांटों द्वारा ऊंचे भाव पर खरीदारी किए जाने से बाजार का सपोर्ट मिला, यानी जहां मंडियों में आवक और किसानों की बिक्री का दबाव था, वहां दूसरी तरफ प्लांटों की खरीदारी ने बाजार को नीचे सहारा दिया और साथ ही सीबोर्ड से भी भारतीय बाजार को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आया है। अब वैश्विक बाजार की बात करें तो साथियों, हाल ही में शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड यानी सीबोर्ड पर सोयाबीन वायदा में मजबूत देखने को मिली है। अमेरिकी सोयाबीन की मांग और बेहतर क्रश मार्जिन ने बाजार को सपोर्ट दिया है। इसके अलावा अमेरिका से नए मार्केटिंग वर्ष में डिलीवरी के लिए करीब 13.5 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन की निजी बिक्री की पुष्टि की गई है। यह अमेरिका सोयाबीन की मांग के लिए सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। हालांकि दूसरी तरफ अमेरिका फसल की स्थिति अभी भी अच्छी है। यूएसडी के अनुसार अमेरिकी सोयाबीन फसल का करीब 60% हिस्सा गुड टू एक्सीलेंट श्रेणी में आता है, जो पिछले सप्ताह के 60 से ज़्यादा प्रतिशत में थोड़ा कम है। यानी फसल की स्थिति में मामूली कमजोरी जरूर आई है, लेकिन कुल मिलाकर अमेरिकी फसल अभी भी अच्छी स्थिति में है। अब देखते हैं आगे क्या होगा। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि भारतीय सोयाबीन में अब यू टर्न आगे भी जारी रहेगा या मध्य आएगी। तो हमारे हिसाब से आने वाले दिनों में 3 चीज़ सबसे महत्वपूर्ण रहेगी। पहला, सीबोर्ड सोयाबीन में चाल। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेजी बनी रहती है तो भारतीय बाजार का सपोर्ट मिल सकता है और तेजी आएगी प्लांट पर खरीदारी। दूसरा पॉइंट है, अगर प्लांट लगातार ऊंचे भाव पर खरीदारी करते हैं, उन्हें पर्याप्त मात्रा में माल नहीं मिलता तो नीचे स्तर पर बाजार का मजबूत सपोर्ट मिल सकता है। तीसरा, मंडियों की आवक। अगर मंडियों में आवक अचानक बढ़ती है तो तेजी पर दबाव आ सकता है, लेकिन अगर सीमित मात्रा में आवक होती है तो प्लांटों की मांग मजबूत रहती है तो बाजार में और सुधार आने की संभावना बन सकती है। तो सबसे निष्कर्ष की बात करें तो फिलहाल ये कहना जल्दबाजी होगी कि सोयाबीन एक तरफा बढ़ती तेजी शुरू हो गई है, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार गिरावट के बाद बाजार मजबूत हुआ है, कुछ रिकवर हुआ है। सोपा का रकबा अनुमान, फसल की मौजूदा स्थिति, सीबोर्ड की चाल, अमेरिकी मांग, भारतीय प्लांट की खरीदारी, खाद्य तेल की मांग, डीओसी की मांग, सरकार की नीतियाँ, इन सभी को लेकर साथ देखकर ही आगे की दिशा तय होगी। अगर सीबोर्ड की तेजी बनी रहती है तो प्लांटों की खरीदारी मजबूत होती है, तो मंडियों में आवक नियंत्रित रहती है, तो सोयाबीन में और रिकवरी गुंजाइश बन सकती है। लेकिन अगर अंतर्राष्ट्रीय तेजी कमजोर पड़ती है, नई फसल की आवक तेजी से बढ़ती है और बारिश लगातार अच्छी होती है तो बाजार में दोबारा दबाव भी आ सकता है। इसलिए किसान भाइयों, व्यापारी मित्रों, किसान साथियों, फिलहाल सबसे जरूरी है कि सिर्फ एक दिन की तेजी देखकर जल्दबाजी में फैसला न ले। बाजार की असली दिशा आने वाले दिनों की आवक, प्लांट खरीदी और सीबोर्ड की चाल से स्पष्ट होगी। तो देखा जाए किसान साथियों, व्यापारी मित्रों, तो फिलहाल जो तेजी है वह अभी कई प्रमुख मुद्दों पर कामकाज करते हुए नजर आ रही है। साथ ही उसके मंदी का भी जो कि डर बना हुआ है। तो अभी सोयाबीन असमंजस की स्थिति में खड़ी हुई है, न लंबी तेजी न लंबी मंदी। फिलहाल जो कि कई महत्वपूर्ण फैक्टर है जो सोयाबीन को तेजी मंदी का कारोबार में काम करते हुए नजर आएंगे। और अगर बात करें प्लांट लाइनों की किसान साथियों, तो सोयाबीन के भाव में आज कुछ रिकवर होता हुआ नजर आया है। देखते हैं प्लांटों की लाइनों के भाव। तो एमपी जो लाइन है वो नीचे में 5,800 रुपये, ऊंचे में 6,050 रुपये। एमए जो लाइन है 5,890 रुपये, ऊंचे में 6,450 रुपये। राजस्थान लाइन नीचे में 5,850 रुपये, ऊंचे में 6,200 रुपये के स्तर पर कारोबार कर रही हैं ये लाइनें। यानी कि ये प्रमुख लाइनें सोयाबीन की उच्च उत्पादन क्षमता वाले राज्य हैं और आज करीब यहाँ पे 200 से लेकर जो 350 रुपये तक की तेजी देखने को मिली है। यानी किसान साथियों, कल जो नीमच लाइन में प्लांट नीचे 5600 रुपये पे आ गए थे, वह वापस से आज नीमच लाइन वापस से 6,000 रुपये के करीब पहुँचने में कामयाब होती हुई नज़र आ रही हैं। किसान साथियों, व्यापारी मित्रों, किसान साथियों, अपन इस वीडियो के अंत में कीर्ति ग्रुप के रेट जान लेते हैं और आगे के पूरे प्लांट के भाव हमने एक और वीडियो बनाई है उसमें दिए गए हैं। तो चलिए चलते हैं कीर्ति ग्रुप के रेट जान लेते हैं। तो सोलापुर 6,450, नांदेड़ 6,450, हिंगोली 6,400, करजोल 6,450, लातूर 6,450, बीजापुर 6,400 रुपये के स्तर पर कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ देखा जाए किसान साथियों, व्यापारी मित्रों, तो फिलहाल जो कि प्लांट रेटों में रिकवरी होती हुई नजर आ रही है। सभी प्लांट रेट नीचे से वापस से कुछ ऊपर आते हुए नजर आ रहे हैं और ये तेजी मंदी फिलहाल जारी रह सकती है जब तक कि पूरी दिशा स्पष्ट नहीं हो जाती है सोयाबीन के बारे में। तो हमने जो महत्वपूर्ण बिंदु बताए हैं आपको इस वीडियो में, उन पे आप अपने हिसाब से चर्चा करें और आपके पास अगर स्टॉक बचा हो तो अपनी बुद्धि विवेक से ही निकालें, अपनी ज़रूरत के हिसाब से ही बेचें स्टॉक को, क्योंकि कब ये जो कमोडिटी बाजार है ये कब बदल जाए ये किसी को नहीं पता, प्लांट वालों को भी नहीं पता, उन्हें कब बदलना पड़ सकता है। और प्लांट के भाव भी हर घंटे, हर मिनट, हर मतलब समय पर बदलते रहते हैं।
प्लांट के भाव निश्चित नहीं होते, एक से नहीं होते, वो हर घंटे अपने सप्लाई डिमांड अपने प्रॉफिट मार्जिन के अनुसार बदलते रहते हैं। इसलिए प्लांटों के भाव पे, मंडी के भाव पे और जानकारी प्राप्त करते हैं। मंडी के आवक के साथ साथ सभी प्रकार की तेजी मंदी जानकारी प्राप्त करते रहें। और ये वीडियो में कमेंट करके जरूर बताएं और सब्सक्राइब करें चैनल को, लाइक कमेंट सब करें। फिर मिलते हैं, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, धन्यवाद। फिर मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।